Go. Hi everyone, my name is Tularam and I am from रेवाड़ी हरियाणा। मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो JNV नेचाना रेवाड़ी, जवाहर नवोदय विद्यालय नेचाना रेवाड़ी, बैच 1998 to 2005। आफ्टर दैट मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है वो फ्रॉम IIT रुड़की, बैच 2006 to 10। I have done BTech in Metallurgical and Materials Engineering from IIT रुड़की। After that I started preparing for UPSC. I qualified prelims 5 times, main 3 times, appeared in interview or personality test 3 times, but unfortunately I was not selected, so I am here. I am in teaching profession from the last 10 years, teaching students for NEET, JEE Mains and JEE Advanced. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। The first lecture I am going to deliver. तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, it consists of two words, electro plus statics. Electro stands for charge and statics stand for rest. यानी कि the properties of charge when charge is at rest. So in this chapter we will deal with electric force, electric field, electric potential energy and the concepts like that. तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज चार्ज। व्हाट इज चार्ज? तो जब भी हम मैटर की बात करते हैं तो देयर आर टू बेसिक और इनहेरेंट प्रॉपर्टी रिलेटेड टू मैटर। व्हाट आर दे? मास एंड चार्ज। जो रोल मास ग्रेविटेशन में प्ले करता है, सेम रोल चार्ज किस में प्ले करता है? सेम रोल चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्ले करेगा। तो चार्ज इज व्हाट? चार्ज इज इनहेरेंट और बेसिक प्रॉपर्टी रिलेटेड टू मैटर। फिर हम जो भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं हम क्लासिफाई करते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि उसकी यूनिट्स क्या है। तो चार्ज की जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल C से। बट जो चार्ज है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, चार्ज इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड। इसके अलावा अगर हम कंसीडर करें चार्ज की CGS यूनिट, तो वी हैव 2 CGS यूनिट। एक हमारे पास है ESU and 1 ESU is 3.3356 into 10⁻⁻10 कूलम। हम इनकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि ये वैल्यू कहां से आई है, क्योंकि वो यूज नहीं है। मेनली जो हम आजकल यूज करते हैं SI सिस्टम, तो हमें ये ध्यान रखना है। बट इन केस कहीं पे पूछा जाता है, कहीं पे मेंशन होता है, तो आप कन्वर्जन याद रखिए। ESU stands for electrostatic unit, ESU, also known as stat coulomb, static coulomb or stat coulomb, also known as Franklin। तो अगर ये तीनों नाम कहीं पे आते हैं तो ESU के लिए स्टैंड करते हैं। जो दूसरा है वो है EMU। यहां पे जो EMU है, EMU stands for electromagnetic unit and 1 EMU is equal to 10 coulomb। electromagnetic unit EMU, ठीक है, also known as ab coulomb। Here ab stands for absolute coulomb, ठीक है। तो SI unit coulomb, ESU and EMU are both are CGS unit। फिर अगर हम डायमेंशन की बात करें कि what are the dimensions of charge, तो डायमेंशन सिंपली A stands for ampere and T stands for time। तो डायमेंशंस आर सिंपली 80।
अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो सबसे पहला अगर हम कंसीडर करें द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अगर हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की टर्म में बात करें तो आपके सिलेबस के हिसाब से जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं दैट आर प्रोटॉन सिंबल P, इलेक्ट्रॉन E नेगेटिव सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन N. We know that neutron is electrically neutral. Charge of electron is denoted by minus E and charge of proton is simply denoted by E. E stands for electronic charge and E means magnitude of charge of either proton or electron, and that is 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। now ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव नेमिंग दी गई, जो ये प्योरली बाय कन्वेंशन, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम है और प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा है। हम इस टाइप से नहीं बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है बट उनका साइन अपोजिट है, और ये क्योंकि हमने कन्वेंशन इस वे में ली कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, अगर हम कन्वेंशन अपोजिट लेते तो आज प्रोटॉन पे नेगेटिव चार्ज होता और इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता। और ये कन्वेंशन किसने अप्रूव की थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस कन्वेंशन ऑफ नेमिंग चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाज डन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं कहा था, उसने ऑब्जेक्ट्स पे, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैट्स पर और उसको रोड को आपस में रब किया तो किस पे पॉजिटिव चार्ज आया किस पे नेगेटिव चार्ज आया, उसके लिए नेमिंग की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस सी बात है बहुत बाद में डिस्कवर हुआ है, तो लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप का कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उनको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही नेमिंग क्यों दी और कोई नेमिंग क्यों नहीं दी? उसके पीछे भी रीजन है, और उसके पीछे रीजन क्या है कि उस टाइम पे जब एक्सपेरिमेंट किए गए और ये ऑब्जर्व किया गया कि जब ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट एक टाइप का चार्ज एक्वायर कर लेते हैं, कुछ दूसरी टाइप का चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। अगर उनको आपस में इंटरेक्ट कराया गया तो कुछ ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब चार्ज दो टाइप का हो गया, एक जो रिपेल कर रहे हैं आपस में और एक जो अट्रैक्ट कर रहे हैं। वहां से ये भी ऑब्जर्व किया गया कई बार कि जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जब उनको टच किया तो थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने एक दूसरे को चार्ज को कैंसिल आउट कर दिया है, या हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइज कर दिया है। और ये जो न्यूट्रलाइज करने की प्रॉपर्टी है सिर्फ मैथमेटिक्स में होती है, कैंसिल आउट करने की प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स में पॉजिटिव अमाउंट एंड नेगेटिव अमाउंट। तो वहां से बेंजामिन फ्रैंकलिन को आइडिया, उसने चार्ज की नेमिंग क्या की कि चार्जेस ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो आपको ध्यान रखना है चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। बाई कन्वेंशन, क्योंकि कन्वेंशन पहले से फिक्स कर दी गई थी, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा लिया गया? नेगेटिव, और प्रोटॉन पे चार्ज लिया गया पॉजिटिव। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के पास कम चार्ज है और प्रोटॉन के पास ज्यादा चार्ज है, दोनों के पास चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, द सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है कि लाइक चार्जेस रिपेल, like charges repel and unlike charges attract। जो like चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो unlike चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
इसको आप किस तरह से कंसीडर कर सकते हो कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस। अगर हमारे पास दो नेगेटिव चार्ज है तो भी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि वो भी लाइक चार्जेस है। लेकिन अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? अब इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई रिपल्सन इज कंसिडर्ड एज श्योर टेस्ट ऑफ electrification. Why repulsion is considered as sure test of electrification? कि रिपल्सन को ही इलेक्ट्रिफिकेशन का श्योर टेस्ट क्यों माना जाता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो हम श्योरली कह सकते हैं कि उनके पास चार्ज है। ऑब्वियस सी बात है, हम इलेक्ट्रिक टर्म्स में बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक टर्म्स में बात नहीं करें। अगर हम ये कर रहे हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड है और वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो हम श्योर है कि दोनों के पास चार्ज है। लेकिन अगर वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम श्योर नहीं है कि दोनों के पास चार्ज है या नहीं है। अब ऐसा क्यों है उसको भी हम देख सकते हैं। अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो या तो दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है या दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है। तो हम श्योर हो गए कि आइदर दे बोथ हैव पॉजिटिव चार्ज और दे बोथ हैव नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी है। पहली तो यहाँ पे मेंशन है कि एक के पास पॉजिटिव चार्ज और एक के पास नेगेटिव चार्ज। इस केस में तो दोनों के पास चार्ज है। बाकी दो पॉसिबिलिटी क्या है? ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट के पास पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे ऑब्जेक्ट के पास कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल। अगर ऐसा है तो न्यूट्रल, ये जो पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है ये इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है बाय ए प्रोसेस नोन एज इंडक्शन। उसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपने सबने ऑब्जर्व किया होगा कि आप अगर कोई भी कॉम्ब लो, उसको आप अपने हेयर के थ्रू बार बार मूव कराओ तो वो कॉम्ब स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो कॉम्ब ने तो चार्ज एक्वायर कर लिया बाय रबिंग, लेकिन उन पीसेस पेपर के जो पीसेस है उन पे कोई चार्ज नहीं है, बट वो उनको अट्रैक्ट कर रहा है किस प्रोसेस की वजह से? बाय ए प्रोसेस नोन एज इंडक्शन। तो ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट, सॉरी न्यूट्रल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। यहाँ पे इस साइड नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा और फिर अट्रैक्ट करेगा। तो जब दो ऑब्जेक्ट जो कि इलेक्ट्रीफाइड है या नहीं है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी है। या तो एक के पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज, या एक के पास पॉजिटिव चार्ज दूसरा न्यूट्रल, या एक के पास नेगेटिव चार्ज दूसरा न्यूट्रल। तो यहाँ पे हम श्योर नहीं है जब वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो वेदर दे बोथ आर इलेक्ट्रीफाइड और नॉट। और चार्ज की वो प्रॉपर्टी जो ये डिसाइड करे कि चार्जेस ऑफ टू टाइप्स, या साइन डिसाइड करे, उसको हम बोलते हैं पोलरिटी। कि पॉजिटिव पोलरिटी और नेगेटिव, जो हमने बोला पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दैट इज नोन एज पोलरिटी ऑफ चार्ज। तो जब रिपेल कर रहे हैं तब तो हम श्योर है कि वो इलेक्ट्रीफाइड है, लेकिन जब अट्रैक्ट कर रहे हैं तो श्योर नहीं है कि वेदर बोथ आर इलेक्ट्रीफाइड और नॉट। दैट्स व्हाई रिपल्सन इज श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कैन टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, कैन टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर? द आंसर इज नो। टू लाइक चार्ज कैन नेवर अट्रैक्ट ईच अदर। टू लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। बट यहीं पे लाइनवेज पे ध्यान देना है आपको। टू लाइक चार्ज बॉडीज में अट्रैक्ट ईच अदर। यहां पे एक्स्ट्रा वर्ड क्या आ गया? बॉडीज। टू लाइक चार्ज बॉडीज में अट्रैक्ट ईच अदर। तो उसको भी देख लेते हैं हम कैसे। टू लाइक चार्ज बॉडीज में अट्रैक्ट ईच अदर। हम दो एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं यहां पे। द फर्स्ट वन, inside the nucleus two protons or more than two protons inside the nucleus, protons attract each other due to a force known as strong nuclear force, which is strongest force of the nature. अगर ऐसा नहीं होता तो प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर है वो एक दूसरे को रिपेल करते ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन,
और फिर न्यूक्लियस स्टेबल ही नहीं रह पाता, वो फ्लाई अवे कर जाते सारे प्रोटॉन्स इधर उधर। तो अगर हम कंसीडर करें कोई भी न्यूक्लियस, तो उसके अंदर कोई भी दो प्रोटॉन कंसीडर करो आप, दे अट्रैक्ट ईच अदर। किसकी वजह से? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो अभी भी पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इनमें रिपल्सन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। बट ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कहीं ज्यादा पावरफुल है, तो नेट एंड रिजल्ट क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। तो यहाँ पे दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से नहीं। किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। पॉजिटिव चार्ज को अभी भी रिपेल कर रहा है, बट क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो ओवर पावर कर जा रहा है, इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। दूसरे एग्जांपल में आप कंसीडर कीजिए कि आपके पास दो चार्ज है और दोनों चार्ज लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, बट एक चार्ज कंसंट्रेटेड है और एक चार्ज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे है, लाइक दिस वन। ये चार्ज कंसंट्रेटेड है और ये जो चार्ज है ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे है। इस पे चार्ज कैपिटल Q, इस पे चार्ज मान लो स्मॉल q, एंड लेट एज्यूम दैट कैपिटल Q इज मच लार्जर देन स्मॉल q। अब जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जरूर होंगे और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस एंड पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी साइड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, तो इधर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। तो हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सम कुछ यहाँ पे होगा और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन दोनों के बीच में कुछ यहाँ पे होगा। अब जो, क्योंकि ये भी चार्ज भी कंसीडर किया जाएगा इन पॉजिटिव जो इंड्यूस हुए उसके साथ। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो इंड्यूस नेगेटिव चार्ज है, इनको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और यहाँ जहां कहीं पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ गया है, अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेट पॉजिटिव चार्ज जो भी है, इंड्यूस्ड प्लस जो ऑलरेडी था। अब अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो इंड्यूस हुए उनके बीच की सेपरेशन मान लो R है, और जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुए हैं, और या फिर सेंटर से ले लेते हैं R। ऑब्वियसली नेट पॉजिटिव चार्ज है इस पे, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और इंड्यूस नेगेटिव चार्ज कम है, बट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ज्यादा मैटर कौन करेगा? चार्ज का ज्यादा होना मैटर नहीं करता, R का कम या ज्यादा होना मैटर करता है, क्योंकि R स्क्वायर है यहाँ पे, और RA इज लेस देन RR। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच की सेपरेशन कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन से कहीं ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो नेट फोर्स कैसा हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे दोनों बॉडीज के पास पॉजिटिव चार्ज है, नेट चार्ज, लाइक चार्ज बॉडीज आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, बट पॉजिटिव चार्ज को अभी भी रिपेल कर रहा है। तो लाइक चार्ज इज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, बट लाइक चार्ज बॉडीज में अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज इज additive in nature. Charge is additive in nature. और ये जो प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, ये बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। इसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, उसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, देन नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ all the individual charges with their proper sign। इसका मतलब क्या है वो देखिए कि हमारे पास एक मान लो कोई भी सिस्टम है, इसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, and so on, let's say Qn, then the net charge of the system is algebraic sum of individual charges, that is summation of
QI, I is equal to 1 to M। बट यहाँ पे जो मेन चीज ध्यान रखने वाली है वो क्या है, साइन। हमें प्रॉपर साइन जरूर मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक सिस्टम है, ये एक चार्ज है -5 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, और इसका नेट चार्ज हमें बोला जाएगा कितना होगा। तो नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम इज Q। यहां से स्टार्ट कर लें, -5 माइक्रोकूलम बाद में ले लेंगे, सॉरी -5 +3 -1 +4 माइक्रोकूलम। तो पॉजिटिव 4 + 3 7, नेगेटिव 5 and 1 6, 7 - 6 1 माइक्रोकूलम। So this property is known as additive property of charge, and because charge is a scalar quantity, so it can be added just like number। लेकिन मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, साइन का, कि whether the charge given is positive or negative। नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं another property of charge, that is conservation of charge। conservation of charge। The charge, net charge of an isolated system always remains constant। मैं यहाँ पे 3 स्टेटमेंट बोलूंगा और तीनों स्टेटमेंट एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। The first statement is the net charge of an isolated system always remains constant। हमने बोला आइसोलेटेड सिस्टम। अब अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें और मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम, या मैं सिंपली पूछूं गिव मी एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, तो आप थ्रू आउट द असेसमेंट ये फाइंड आउट कर सकते हैं द ओनली ट्रू आइसोलेटेड सिस्टम इन दिस यूनिवर्स इज यूनिवर्स इटसेल्फ। तो हम ये कह सकते हैं, हम आइसोलेटेड सिस्टम को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, यूनिवर्स से, कि द नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। या फिर इसी को थर्ड स्टेटमेंट, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो नेट चार्ज है किसी भी सिस्टम का, ना तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड दीज 3 स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, एंड दीज स्टेटमेंट्स we can say that this is known as law of conservation of charge। तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और इस प्रिंसिपल का एम्प्लॉयमेंट किया जाता है बहुत सारी जगह पे। फॉर एग्जांपल केमिकल इक्वेशंस को जब हम बैलेंस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड नेट चार्ज और राइट हैंड साइड नेट चार्ज मस्ट बी सेम वे में जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है उनमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड चार्ज का सम है जो सेम रहना चाहिए। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उनसे क्लियर भी हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हम एग्जांपल लेते हैं वो है बीटा डीके। इन बीटा डीके a neutron decays into a proton along with the emission of a particle known as beta particle या negative beta particle and another particle known as anti-neutrino। तो रिएक्शन इस डिके में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड नेट चार्ज 0, चार्ज ऑफ प्रोटॉन P is E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -E, anti-neutrino, this particle is known as anti-neutrino। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन न्यूक्लियर फिजिक्स। E minus stands for electron and this is known as beta particle also। तो beta particle is basically nothing but electrons that comes out during the decay of neutron। तो net charge before the reaction 0, before the decay 0, net charge after the decay is also 0। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम देख सकते हैं कि इजीली फॉलो हो रहा है। दूसरी रिएक्शन देखो, पॉजिटिव बीटा डीके। पॉजिटिव बीटा डीके में क्या होता है, ए प्रोटॉन डिकेज इनटू ए न्यूट्रॉन अलोंग विद द एमिशन ऑफ ए पार्टिकल नोन एज पॉजिट्रॉन
and another particle neutrino. पार्टिकल फिजिक्स की डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो आर एंटी पार्टिकल ऑफ ईच अदर. Similarly, electron and this particle known as positron are anti-particle of each other. इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का चार्ज दोनों का मास सेम होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, बट साइन अपोजिट है दोनों पे. इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज. तो यहां भी देखिए रिएक्शन से पहले नेट चार्ज 0, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, इस पे चार्ज E, ये न्यूट्रल 0, नेट चार्ज E. तो दोनों रिएक्शन में चार्ज लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है और राइट हैंड साइड भी सेम है. तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इजीली फॉलो हो रहा है. अब हम दो रिएक्शन और कंसीडर करेंगे. पहली जो रिएक्शन हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं दैट इज नोन एज पेयर एनिलेशन. पेयर एनिलेशन. इस रिएक्शन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एंड ए positron combines with each other and they annihilate each other. They both disappear simply. Mass converts into energy. The classic example. तो यहां पे पहले हम चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -E, पॉजिट्रॉन पे चार्ज +E. वो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है. नेट चार्ज 0. राइट हैंड साइड हमारे पास प्योर एनर्जी है, रेडिएशन है, गामा रेज 0. तो नेट चार्ज रिएक्शन से पहले भी 0 था, रिएक्शन के बाद भी 0 है. लेकिन यहाँ पे एक साथ क्लासिक एग्जांपल है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दो पार्टिकल थे, दोनों के पास मास है, लेकिन राइट हैंड साइड कोई पार्टिकल नहीं है. मास वैनिश, मास हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी by the relation E is equal to mc square, famous Einstein equation. अभी डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम, इसको हम पार्टिकल फिजिक्स में अलग से पढ़ेंगे जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स देखेंगे तब. तो यहाँ पे मास किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में. इट मींस मास इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. आप कुछ एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हो सकता है कि सर इधर 2 गामा रेज क्यों है. दैट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का कोलिजन हो रहा है तो जरूरी थोड़ी ना कि वो कोलिजन एक स्ट्रेट लाइन में ही हो, और अगर एक स्ट्रेट लाइन में भी हो गया तो लीनियर मोमेंटम को कंजर्व रखना है. तो मिनिमम हम कितनी गामा रेज शो करें, 2 गामा रेज, कि 2 गामा रेज लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन की वजह से यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है. दूसरा जो इसका अपोजिट रिएक्शन है दैट इज पेयर प्रोडक्शन. इन पेयर प्रोडक्शन एनर्जी से हमारे पास मास क्रिएट हो गया. अपोजिट एनर्जी थी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्योरली मास. यहाँ पे 2 पार्टिकल प्रोड्यूस हुए, इसलिए पेयर प्रोडक्शन. यहाँ पे पेयर एनिलेट, 2 पार्टिकल एनिलेट हो गए थे आपस में. यहाँ पे भी अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड नेट चार्ज 0, राइट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -E, पॉजिट्रॉन पे चार्ज +E, नेट चार्ज अभी भी 0. तो नेट चार्ज चारों रिएक्शन में हम देख सकते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, इन सारी रिएक्शंस को आप देखो और ऑब्जर्व करो. चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट चार्ज्ड पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड. जो मेन पॉइंट है, चार्ज और चार्ज्ड particles can be created or destroyed. चार्ज पार्टिकल्स को हम क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं. इस रिएक्शन में देखिए यहाँ पे हमने 2 चार्ज पार्टिकल क्रिएट किए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. पहले एक भी चार्ज पार्टिकल नहीं था. इस रिएक्शन में देखिए हमने 2 चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रॉय कर दिए. इस रिएक्शन में फिर से हमने 2 चार्ज पार्टिकल क्रिएट कर दिए. तो हम नेट चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, नेट चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन चार्ज पार्टिकल्स को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं. लेकिन जब भी चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट होंगे और जब भी चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रॉय होंगे, दे डू सो इन पेयर्स. वो ऐसा पेयर्स में करेंगे हैविंग इक्वल चार्ज एंड अपोजिट साइन. यानी कि मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम रहेगा लेकिन साइन अपोजिट रहेगा.
दूसरी बात जो इन दोनों रिएक्शन में है, ये दोनों